हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस न्यू वीडियो। तो दोस्तों हमारा चालू है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट 1 का पार्ट डी। ठीक है, आज है हमारा लेक्चर नंबर 9 और आज हम देखने वाला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट 1 का पार्ट डी। इससे पहले हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 कंप्लीट कर लिया है और प्रॉब्लम सेट पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी कंप्लीट कर दिया है। आज जो है हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, और आज हमारा प्रॉब्लम सेट 1 भी पूरा कंप्लीट होने वाला है। आज के प्रॉब्लम सेट 1 में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सारे क्वेश्चंस, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि देखिए अभी तक आप कुछ भी नहीं समझा होता तो प्लीज कमेंट में चाहिए बता दीजिए कि आपको क्या नहीं समझा है, जिससे कि जो भी आपको नहीं समझा होगा मैं आपको इस पे बता दूंगा, बोर्ड पे समझा के। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना आपके फर्स्ट चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो पीछे अगर आप देखोगे तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट बिट जो है यहाँ पे लिख दिया है। इसमें आपको एक एक्टिविटी जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉक्सेस दिए है, वो बॉक्सेस आपको फिल करना है। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे तो वो मे बी 2 या फिर 3 मार्क को पूछ सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन ये सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 2 डिजिट number and the number with digits interchange added up to 143. In the given number, the digit in units place is 3 more than the digit in the tens place. Find the original number. जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पहले वो समझ में नहीं आएगा। आपको सबसे पहले लास्ट सेंटेंस पढ़ना है क्वेश्चन में, क्या है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, जिससे कि आपको ये तो समझ में आएगा कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको ओरिजिनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 2 कंडीशंस यहाँ पे दी गई होती है, वो 2 कंडीशन की हेल्प से आपको जो नंबर है वो फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने आंसर स्टार्ट कैसे किया है, लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज x एंड दैट इन द टेंस प्लेस इज y। ठीक है, सपोज ये होता है आपका डिजिट, ये आपका नंबर, ये जो है ये टेंस प्लेस पे है और ये जो है ये यूनिट्स प्लेस पे है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं आगे आपको क्या दिया है, लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज x एंड दैट इन टेंस प्लेस इज y। द नंबर इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या दी है, फर्स्ट कंडीशन आपको दी है अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विथ डिजिट्स इंटरचेंज्ड एडेड अप टू 143। यानी कि 2 नंबर्स जब इंटरचेंज हम करते हैं तो उनकी एडिशन कितनी होगी, 143 ऐसा आपको दिया है। तो नंबर क्या है आपका, देखिए द नंबर क्या है आपका 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 लिख देंगे हम। 10 क्या आया, क्योंकि टेंस प्लेस है। ठीक है, आपको कंडीशन में ऐसा दिया है। तो अभी आप देखोगे आगे क्या दिया आपको, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी कि जब आप इंटरचेंज करोगे नंबर को। ठीक है, पहले क्या है आपका नंबर 10y प्लस x, जब आप उसे इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स इज 10x प्लस y, 10y प्लस x, 10x प्लस y। हमने क्या किया, 10 वो साइड भेज दिया तो क्या हो गया 10x प्लस y। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमें क्या मिला है, 2 नंबर्स यहाँ पे मिले हैं। ये वाला एक नंबर मिला है 10y प्लस x और ये वाला एक मिला है इंटरचेंज करने के बाद 10x प्लस y। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दी है, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर जब आप ऐड करोगे किसके साथ, जो इंटरचेंज किया गया है उसके साथ जब ऐड करोगे तो आपकी एडिशन कितनी होनी चाहिए, 143। ठीक है, तो आपका नंबर कौन सा, आपका नंबर है 10y प्लस x। तो यहाँ पे 10y प्लस x ऑलरेडी लिख के रखा है और ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज करने के बाद हमें कौन सा नंबर मिला, ये नंबर मिला। ठीक है, तो ये नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं 10x प्लस y। जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, ये देखिए एडिशन की साइन है, तो क्या आएगा 143। अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है 10y और ये एक y है, तो 10y प्लस ये 1 है। ठीक है, 10y प्लस 1y कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा। ठीक है, ये एक 10y है और ये सिंगल y है यानी कि 1y है, तो ये 10y और y क्या हो गया 11y। तो देखिए मैं यहाँ पे 11 लिख देता हूँ और x देखिए ये एक x है और ये 10x है, 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x। तो अभी क्या हो गया 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 143। आई होप आपको इतना पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप कमेंट में बता दीजिए कि आपको क्या नहीं समझ रहा है। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, देखिए ये जो इक्वेशन हमें मिली है 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 143, इसे करेंगे 11 से डिवाइड। जब आप इसे 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए x प्लस y आएगा, ठीक है। और 143 कितने टाइम्स जाता है 11 में 143 जाता है 13 टाइम्स, ठीक है। यानी कि 143 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 13 आएगा। तो क्या हो गया हमारी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। आप ये बॉक्सेस लिख सकते हो। सेकंड कंडीशन अभी आपको क्या दी है, फर्स्ट कंडीशन से हमें क्या इक्वेशन मिली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अभी सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में आपको क्या दिया है, देखिए इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर, ठीक है। तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी है, डिजिट इन यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस पे कौन सा डिजिट है हमारा, यूनिट प्लेस पे हमारा x डिजिट है, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर, x इज 3 मोर, इज क्या है, द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे हमारा कौन सा नंबर है, टेंस प्लेस पे है हमारा y, तो यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है। और 3 मोर यानी कि +3 आएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू y प्लस 3। तो जब आप इसे x और y के साथ अरेंज करोगे तो क्या आएगा, x y ये साइड आ जाएगा तो -y हो जाएगा और 3 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हमारे सेकंड कंडीशन से हमें सेकंड इक्वेशन मिल चुकी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। आई होप आपको इधर तक तो समझ गया होगा किस तरह से ये सॉल्व करना है। अगर आपको समझानी हो तो वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए और फिर से आप देखिए, आपको समझ जाएगा, ठीक है। कुछ भी समझने में मुश्किल नहीं है, हमने ऑलरेडी वर्ड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने 1.5 प्रैक्टिस सेट देखा नहीं है वीडियो तो आप वो भी देख लीजिए, जिससे कि आपको आसान जाएगा समझ में। तो देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमारी इक्वेशन 1 कौन सी है, ये, और इक्वेशन 2 है ये। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई और माइनस वाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2x, और इसे जब ऐड करोगे 13 प्लस 3 कितना होगा आपका, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो यहाँ पे 2x आया और यहाँ पे आ जाएगा फिर 16, ठीक है। यहाँ पे 16 आ गया, फिर x क्या होगा आपका 16/2, 16/2 क्या आता है 8, ठीक है। x की वैल्यू हमें 8 मिल चुकी है। अगर आपको ऐसा समझा नहीं होगा, मैंने ओरली इसे कैलकुलेट किया, तो आप क्या कीजिए, पहले इक्वेशन लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, फिर आप उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको आराम से समझ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से हमने जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है बहुत बार सॉल्व की है, तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। फिर अभी हमें x की वैल्यू 8 मिल चुकी है। अभी हम क्या करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी x की जगह पे 8 लिखेंगे, ठीक है। यह है हमारी इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। x की जगह पे हमने 8 रख दिया, y की जगह पे हमें फाइंड करना है तो हम y एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। और y हमें क्या मिलेगा फिर 13 माइनस 8, ठीक है। 8 वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 13 माइनस 8 कितना होगा आपका, 13 में से 8 निकालो कितना बचेगा 5, ठीक है। 13 में से 8 निकालो कितना बचेगा 5, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, ये देखिए हमें फाइंड क्या करना है, द ओरिजिनल नंबर, यहाँ पे दिया है ना, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था, हमारा ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस x। तो हमने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। तो देखिए 10y प्लस x आया। अभी 10 इंटू y, y क्या है हमारा 5, यानी कि 10 इंटू 5 क्या आएगा 50, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है 8, तो ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 8, 50 प्लस 8 करोगे तो क्या आएगा आपका 58, ठीक है। इस तरह से जो है आपको एक्टिविटी अगर ये आती है तो आपको ये सॉल्व करनी है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी नहीं समझा तो जाइए कमेंट में बता दीजिए कि आपको क्या नहीं समझा है। तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड बिट। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, बाद में हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा नहीं होगा तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने जो है क्वेश्चन पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताया है, कांताबाई ने बाहर से शॉपिंग की। शॉपिंग क्या की, उसने 1.5 किलो चाय टी, ठीक है, 1.5 किलो टी खरीदी और 5 किलो शक्कर खरीदी, और उसने मतलब उसको आने जाने का खर्चा कितना लगा रिक्शा का 50 रुपए, ठीक है। और उसका टोटल कितना खर्चा हुआ 700 रुपीज। और बाद में उसे ऐसा एहसास हुआ कि जब वो ऑनलाइन शॉपिंग करती है तब उसे फ्री होम डिलीवरी में मिल जाता है सामान, और वही प्राइस में मिलेगा, ठीक है। ऐसा आपको यहाँ पे बताया गया है। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको
रेट ऑफ शुगर एंड रेट ऑफ टी पर केजी, यानी कि शक्कर की रेट क्या है 1 किलो की और टी की रेट क्या है 1 किलो की, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, अभी हम करते हैं आंसर स्टार्ट। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आपको पता होगा तो अभी हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक्स और वाई। तो हम लिखते हैं लेट रेट ऑफ टी पर केजी बी रुपीज एक्स। ठीक है, एंड सेकेंड में हम क्या लिखते हैं, लेट रेट ऑफ शुगर पर केजी बी रुपीज वाई। ठीक है, यानी टी की रेट क्या है एक्स एंड शुगर की रेट क्या है वाई। ठीक है, पर केजी। अभी हम यहाँ पे देखते हैं 1.5 किलो शक्कर 1.5 किलो टी, 5 किलो शक्कर और 50 रुपए उसे आने जाने के लगे रिक्शा के। तो अभी हम क्या करते हैं, 50 रुपए माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी 700 उसको टोटल रुपीज लगे, 700 में से हम 50 माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा, जो टी की और शुगर की प्राइस है वो हमें मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं द प्राइस ऑफ टी एंड शुगर इज इक्वल टू 700 माइनस 50, यानी कि क्या कितना बचेगा 650। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देख अभी हम कंडीशन पढ़ते हैं और अभी हम कंडीशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन लिख देता हूं मैं, कंडीशन 1। तो देखिए अभी कंडीशन आपको क्या दी है, कांताबाई बॉट 1.5 kg टी। 1.5 kg टी मतलब 1 और 1.5 मतलब आधा। ठीक है, 1 और आधा क्या होता है आपका 1.5। अभी हम इसे क्या करेंगे, एक सिंपल मतलब फ्रैक्शन में हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ऐसा होगा, ये 2 + 1/2 इस तरह से ये सॉल्व होता है। 1.5 यानी कि 1 + ½ फिर ये 2 ऊपर जाएगा +1 होगा /2 रहेगा, फिर ये हो जाएगा 3/2, यानी कि 1.5 किलो को हम 3/2 अभी लिखने वाले हैं। ठीक है, 3/2 कैसे लिखेंगे, आई होप आपको समझ गया होगा। अभी हम 3/2 लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखिए, 1.5 kg टी यानी कि 3/2 kg टी। टी क्या है हमारी x। ठीक है, और 5 kg शुगर यानी कि +5 kg शुगर। शुगर क्या है y। कितने रुपए लगे उसे, 650 रुपीज लगे, क्योंकि हमने रिक्शा के माइनस कर दिए, तो यहाँ पे आएगा 650। तो ऐसा हमारा फर्स्ट कंडीशन बताती है हमें। अभी सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में आपको क्या दिया है, नेक्स्ट मंथ शी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी। सेकंड कंडीशन लिख देता हूं मैं, कंडीशन 2 kg टी यानी कि 2 kg टी क्या है हमारी x, 2 kg टी एंड 7 kg शुगर, एंड 7 kg शुगर क्या है y। शी पेड 880 फॉर दैट, उसके लिए उसने 880 रुपीज पे किए। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी। तो ये दो कंडीशंस से हमें 2 इक्वेशंस यहाँ पे मिली है। ठीक है, ये इक्वेशंस मैं ऊपर लिख देता हूं। तो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए 3/2 x + 5y इज इक्वल टू 650। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x + 7y, 2x + 7y इज इक्वल टू 880। ठीक है, अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये फ्रैक्शन में है, तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, जिसे करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x + 2 × 5 = 10y इज इक्वल टू
650 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1300, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 3 बोल देते हैं इसे, और ये इक्वेशन 2 हम वापस एज इट इज लिख देते हैं। तो क्या आएगा 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 880, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है। अभी हमें दो नॉर्मल इक्वेशंस मिल चुकी है यहाँ पे। अभी हम क्या करते हैं, दोनों का जो मतलब दो नंबर जो होते हैं वो हमें सेम चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर की इक्वेशन है इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नीचे की इक्वेशन है उसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि ये दोनों नंबर जो है वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम करते हैं इसे 2 से मल्टीप्लाई और इसे करते हैं 3 से। तो देखिए क्या आएगा, 3 2 सा 6x प्लस 2 10 सा 20y इज इक्वल टू 13002 सा क्या आएगा फिर 13002 सा 2600, ठीक है। अभी हम ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 3 2 सा 6x प्लस 7 3 सा 7 सा 7 2 सा 14 21y इज इक्वल टू 880 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2640, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमें मिल चुकी है, इसे बोलते हैं इक्वेशन 4, इसे बोलते हैं इक्वेशन 5, ठीक है। ये दो अभी हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे अगर देखोगे 6 और 6 सेम नंबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन भी सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो जब 20 में से 21 माइनस करोगे तो कितना बचेगा -1, यानी कि -y, ठीक है। -1y इज इक्वल टू -y, और यहाँ पे क्या है 2600 में से जब आप 2640 निकालोगे कितना बचेगा -40 बचेगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा फिर y इज इक्वल टू 40। y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 40। अभी हम क्या करते हैं y पुट करते हैं, किसमें पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करते थे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में जब हम y इज इक्वल टू 40 पुट करेंगे, देखिए क्या आएगा 2x प्लस 7, y की जगह मैं 40 रख देता हूं, और यहाँ पे क्या है 880 इज इक्वल टू 880। तो ये क्या हो जाएगा फिर 2x 7 1 7 7 2 14 7 21 7 4 28 280 इज इक्वल टू 880। तो फिर ये क्या हो जाएगा, देखिए अभी हम ये साइड सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 880, ये 280 प्लस 280 वो साइड जाके -280 हो जाएगा, ठीक है, -280। तो जब हम इसे 880 में से जब हम 280 निकालेंगे तो कितना बचेगा 600 बचेगा, ठीक है। और x क्या हो जाएगा फिर 600/2, तो x हमें मिल चुका है 300, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, हमने क्या कंसीडर किया था, लेट द रेट ऑफ t पर kg, तो x है, ठीक है। x क्या है हमारा रेट ऑफ t, देयरफॉर द रेट ऑफ t इज x इज इक्वल टू क्या है x 300 पर kg, ठीक है। और एंड लिखते हैं द रेट ऑफ शुगर इज y इज इक्वल टू, शुगर क्या है हमारा y क्या है 40, ठीक है, 40 पर kg, ठीक है। तो टी की रेट क्या है 300 पर kg और शुगर की रेट है 40 पर kg, ठीक है। इस तरह से हम ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देख लेते हैं।
तो दोस्तों आपके बोर्ड पे अभी दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। इसमें आपको 2-3 बॉक्स दिया है, इन बॉक्स को हम एक्टिविटी बोलते हैं। हमें ये एक्टिविटी ये वाले क्वेश्चन में सॉल्व करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्टिविटी का जो टेबल है एज इट इज बना दिया है और हम यहाँ पे करने वाले हैं सब कुछ सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट बॉक्स में देखोगे तो क्या दिया है आपको, सपोज अनुष्का हैड X नोट्स ऑफ ₹100 एंड Y नोट्स ऑफ ₹50, यानी कि आपको इसमें फाइंड क्या करना है, आपको पता है क्या, आपको नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करने हैं। नोट्स यानी कि पैसे होते हैं ना, नोट। 50 रुपए के नोट है और 100 रुपए के नोट है, तो 50 रुपए के कितने नोट है और 100 रुपए के कितने नोट है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा है कि 100 रुपए के नोट X है और 50 रुपए के नोट Y है, और यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशन कंडीशंस दी है, वो कंडीशंस की हेल्प से हमें X और Y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आपको ये वाले बॉक्स में दी है, अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशंस मेंशन्ड अबव इक्वेशन 1। हमें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है कि फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है हमारी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, जब भी X नोट्स और Y नोट्स, मतलब X और 100, देखिए क्या है यहाँ पे, 100 नोट्स हम X टाइम्स लेते हैं और 50 नोट्स हम जब Y टाइम्स लेते हैं तब उसको जब हम ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा। मतलब ये नोट्स को जब हम ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे नोट्स की, तो 2500 इतना पैसा जमा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दी है, फर्स्ट कंडीशन आपकी है 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500, ठीक है। यह है हमारी फर्स्ट कंडीशन। जब हम इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे यानी कि 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 50 से डिवाइड करते हैं इसे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 50, ठीक है। जब इसे 50 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 50 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 50 आएगा, ठीक है। तो यह है हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन अभी देखते हैं। कंडीशन 1 से हमें ये इक्वेशन मिली है। सेकंड कंडीशन में क्या दिया आपको, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स अभी क्या किया है, इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज किया है मतलब अभी क्या आएगा, इंटरचेंज किया है मतलब 100y आएगा और 50x आएगा, ठीक है। यानी कि जब आनंद पैसे देता है तब वो इंटरचेंज करके देता है और तब टोटल कितना होता है, ये देखिए, अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड 500 लेस देन प्रीवियस अमाउंट। प्रीवियस अमाउंट क्या है 2500, और इस टाइम ये वाले कंडीशन में पिछले अमाउंट से 500 रुपए कम, यानी कितने, 2500 में से जब हम 500 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 2000, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं फ्रॉम कंडीशन 2, कंडीशन 2 में क्या है, अनुष्का ANUSH अनुष्का वुड रिसीव, कितने रिसीव करेगी, 500 लेस, यानी कि 2500 में से 500 हम माइनस करेंगे, यानी कि 2000। तो हमारी सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगी, देखिए ये मैं यहाँ पे इतना लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं फ्रॉम कंडीशन 2, कंडीशन 2 में हमें क्या दिया है, देखिए जब अमाउंट इंटरचेंज करते हैं यानी कि क्या आएगा फिर 50x प्लस 100y प्लस 100y, इसकी टोटल क्या होगी 2000, ठीक है। इसकी टोटल होगी 2000। अभी हम इसे करते हैं डिवाइड, तो देखिए क्या आएगा, मतलब इसे भी हम 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा फिर x प्लस
2y इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 40। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन 2। अभी इन दो इक्वेशन को हम करते हैं सॉल्व। देखिए 2x प्लस y इज इक्वल टू 50 और ये क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये दो इक्वेशन हमें मिली है। अभी हम यहाँ पे क्या चेक करना है कि सेम नंबर है या नहीं। यहाँ पे कहीं भी सेम नंबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2y आएगा, यानी कि ये दो नंबर सेम हो जाएंगे तो हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर यहाँ पे क्या आएगा, आगे हम सॉल्व करते हैं। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे देखिए 2y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि दोनों की साइन जो है वो सेम है। तो यहाँ पे आएगा 3x इज इक्वल टू 100 और 40 कितना होगा, 100 में से 40 निकालोगे तो 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई फिर 20। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, अभी हम पुट करते हैं x, पुट x इज 20 इन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, ये वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 में, इन 2। तो क्या आएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 40। x की जगह पे 20 प्लस 2y इक्वल टू 40। तो 2y क्या आएगा 40 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा फिर 20 अपॉन 2। तो y क्या हो जाएगा फिर 40 में से 20 निकालोगे 20 बचेगा, 2 इधर गया तो y बचेगा फिर, देखिए यहाँ पे 10। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 10 और x की वैल्यू हमें मिली है, 20। तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, अनुष्का गॉट ₹250। इक्वेशन 1 हमें यहाँ पे लिखनी, इक्वेशन 1 हमारी क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। यहाँ पे क्या आएगी, देखिए इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। x प्लस 2y इक्वल टू 40 और यहाँ पे क्या आएगा, द नंबर ऑफ नोट्स। नंबर ऑफ नोट्स क्या है हमारे, x और y। x और y क्या है 20 और 10। 20 और 10। आप लास्ट में लिख सकते हो कि अनुष्का हैड 20 नोट्स ऑफ ₹100 एंड 10 नोट्स ऑफ ₹50। ठीक है, इस तरह से आप लास्ट में लिख सकते हो। आई होप आपको इतना पूरा जो सम है वो समझ गया होगा। मैं चाहे तो यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, therefore अनुष्का had 20 notes of ₹100 and 10 notes of ₹50। ठीक है, इस तरह से जो है आप ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हो। हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिया है, बॉक्सेस भी फिल कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आप ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं फोर्थ। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 का 4। ठीक है, तो फोर्थ में आपको क्या दिया है, देखिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, मैंने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फोर्थ है वो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में जो है सॉल्व किया है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि ये सॉल्व करना तो हमें आना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा सेम टू सेम, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट सेम ही है। हमने प्रैक्टिस सेट 1.5 में भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1.5 अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो सबसे पहले आप वो सॉल्व कर लीजिए, बाद में ये देखिए। ठीक है, तो देखिए अभी हम फोर्थ वन सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ में आपको क्या दिया है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। आपको मनीष और सविता की जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज of
मनीष बी एक्स ईयर्स, ठीक है, मनीष की एज एक्स ईयर्स है एंड एज ऑफ सविता बी वाई ईयर्स, ठीक है, मनीष की एज एक्स ईयर्स है और सविता की जो एज है वो वाई ईयर्स है, ठीक है। तो अभी हम कंडीशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंडीशन फर्स्ट में आपको क्या दिया है, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31, यानी कि प्रेजेंट एज क्या है एक्स और वाई, और इन दोनों का सम क्या है, सम यानी कि एडिशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 31, ठीक है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिया है सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। अभी हम सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन टू में आपको क्या दिया है, मनीष एज 3 इयर्स एगो, यानी मनीष की एज 3 साल पहले, मनीष की प्रेजेंट एज क्या है, मनीष की प्रेजेंट एज है x, और 3 साल पहले यानी कि हम क्या करेंगे -3, ठीक है, मनीष की प्रेजेंट एज -3, ये ब्रैकेट में कर देते हैं, इयर्स एगो वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, वॉज 4 टाइम्स, यानी कि 4 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, वॉज 4 टाइम्स, यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। सविता की एज क्या थी 4 साल पहले, सविता की एज थी y-3, 3 साल पहले, सॉरी, मनीष की एज 3 साल पहले थी x-3 और सविता की एज 3 साल पहले थी y-3, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, मनीष एज 3 इयर्स एगो, यानी मनीष की एज 3 साल पहले, मनीष की एज क्या है x है, और 3 साल पहले यानी कि पिछले 3 साल मतलब -3 आएगा। और अगर हम मनीष की -3 कर रहे हैं तो हमें सविता का भी -3 करना पड़ेगा, क्योंकि हम सविता की प्रेजेंट नहीं ले सकते, हमें सविता का भी 3 साल पहले का ही लेना पड़ेगा एज, ठीक है। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं, कैसा आएगा फिर देखिए, x-3 इज इक्वल टू 4 को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये 4y माइनस 4 इंटू 3 क्या आएगा 12, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, 4y ये साइड ले लेते हैं और 3 वो साइड भेज देते, क्या आएगा x माइनस 4y, 3 वो साइड भेजेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा और ये -12, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, x माइनस 4y, 3 में से आप 12 निकालोगे कितना बचेगा, 3 में से 12 निकालोगे कितना, -9 बचेगा, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस अभी हमें मिल चुकी है, तो मैं ये दो इक्वेशंस जो है वो ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वेशंस क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 4y इज इक्वल टू -9, ठीक है। इसे बोलते हैं इक्वेशन 1 और इसे बोलते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखिए ये दो नंबर जो है वो सेम है, यानी कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और साइन भी सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अभी हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर आएगा माइनस और इधर भी आएगा माइनस, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +1 + 4, +1 + 4 क्या होता है, यानी कि 1 + 4 क्या होता है 5y, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस है तो वो एडिशन होगा, 31 + 9 क्या हो जाएगा, फिर 31 + 9 होगा आपका 40, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा 40/5, y इज इक्वल टू 40/5 क्या हो जाएगा आपका 8, यानी कि y किसकी एज है, y सविता की एज है, ठीक है। और अभी हमें करनी है मनीष की एज फाइंड, तो अभी हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 31, दैट इज x प्लस 8 इज इक्वल टू 31, x इज इक्वल टू 31 माइनस 8, x इज इक्वल टू 31 में से जब आप 8 निकालोगे कितना बचेगा 33, ठीक है। यानी कि देखिए सॉरी 23 बचेगा, ठीक है 23। तो यहाँ पे देखिए x क्या है, x है मनीष की एज और y जो है वो है सविता की एज। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे therefore the present age of Manish x इज इक्वल टू x क्या है 23 ईयर्स
एंड प्रेजेंट एज ऑफ सविता y इज इक्वल टू, y क्या है हमारा 8 है, 8 ईयर्स, ठीक है। यानी कि मनीष की एज 23 है और ये क्या है, सविता की जो एज है वो 8 ईयर्स है, ठीक है। आपको पता है कि आंसर किस तरह से चेक करते हैं, आपका राइट है एंड रॉन्ग है, तो आप चेक कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, ये इक्वेशन ले लेनी है कोई भी, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। x प्लस वाई इक्वल टू 31, x क्या मिला है हमें 23 और y हमें मिला है 8, ठीक है। जब 23 प्लस 8 करोगे कितना आएगा 31 इज इक्वल टू 31। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है, यानी कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका फाइनल आंसर आप चेक कर सकते हो। आई होप आपको समझ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 5th बिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, in a factory the ratio of salary of skilled and unskilled worker is 5:3, total salary of one day of both of them is 720, find the daily wages of skilled and unskilled workers। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। यहाँ पे वेजेस मतलब क्या होता है, वेजेस मतलब पैसा, डेली वेजेस मतलब उन्हें रोजाना कितना पैसा मिलता है काम करने का, वर्कर्स को, ठीक है। स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स है यहाँ पे। स्किल्ड यानी कि थोड़ा उनके पास स्किल है, पढ़े लिखे हैं, और अनस्किल्ड मतलब वो अनपढ़ है या फिर उनका पढ़ाई वगैरह नहीं हुआ है, उनके पास कुछ स्किल नहीं है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है उन्हें कितना मिलता है, जो स्किल्ड है उन्हें कितना मिलता है और अनस्किल्ड है उन्हें कितना मिलता है। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं लेट डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बी ₹X एंड सेकेंड क्या लिखते हैं हम, लेट डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स बी ₹Y। यानी कि जो स्किल्ड वर्कर्स है उन्हें X रुपीज मिलते हैं और अनस्किल्ड वर्कर्स जो है उन्हें Y रुपीज मिलते हैं, ठीक है। अभी हमें कंडीशंस पढ़नी है और इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन आपको दी है, इन द फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आपको दी है, यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन 1, रेशियो दिया है किसका, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। स्किल्ड क्या है X है और अनस्किल्ड क्या है Y है, यानी कि स्किल्ड और अनस्किल्ड जो वर्कर्स है उनका रेशियो क्या है सैलरी का 5:3, ठीक है, 5:3। अभी हमें इस टाइम रेशियो दिया है और हमें फाइंड करना है इनका वेजेस, ठीक है, डेली वेजेस। तो अभी हम क्या करते हैं, देखिए देयरफॉर लिखता हूं मैं यहाँ पे, देयरफॉर X इज इक्वल टू 5/3 लिख देता हूं और ये Y जो है वो ये साइड भेज देता हूं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा फिर 5y/3, ठीक है। ऐसा क्यों किया आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूं कंडीशन 2। कंडीशन 2 आपकी क्या कहती है, टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। यानी कि टोटल सैलरी दोनों की, यानी कि स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों की सैलरी टोटल कितनी है 720। यानी कि सिंपल इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 720। स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों की सैलरी कितनी है, अरे यार मैंने 270 लिख दिया, 720, ठीक है, स्किल्ड और अनस्किल्ड की। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए इसे बोलते हैं इक्वेशन 1 और इसे बोलते हैं इक्वेशन 2। यहाँ पे हमें इक्वेशन ऐसी मिली है, देखो अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 पहले लिख देते हैं यहाँ पे x, ठीक है। मैं क्या करता हूँ सबसे पहले पुट इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 जो है x इज इक्वल टू 5/3 इंटू वाई, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू पुट करने वाले, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 720, x की वैल्यू क्या है 5/3 इंटू वाई, है ना। हम थोड़ा इस टाइम थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी हम पे मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 720 आ गया ये। अभी x क्या है, देखिए x है हमारा 5/3 इंटू वाई, यानी कि 5y/3, ठीक है, 5y/3 प्लस y इज इक्वल टू 720।
अभी हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम बनाने हैं, तो हम इधर एलसीएम का यूज करेंगे। यानी कि देखिए क्या होगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे y को, और नीचे क्या होता है 1, उसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसा कैसे करेंगे देखिए, 5y प्लस 3y अपॉन 3। हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि नीचे भी 3 हो गया और ऊपर भी 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा 720। इतना आपको आई होप समझ गया होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये क्या है देखिए y, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं, यानी क्या है 1 है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, 3 into 1 हो जाएगा 3, 3 into 1 हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा ऊपर 3y, ठीक है। तो हमें डिनोमिनेटर सेम मिल गया, देखिए 3y/3 मिला ना हमें, 3y/3, और ये हो गया 3y/3, यानी कि डिनोमिनेटर सेम होगा, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन एक ही डिनोमिनेटर लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ गया होगा कि किस तरह से मैंने लिखा है ना। अभी हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे अभी क्या होगा, 5y प्लस 3y क्या हो जाएगा 8y/3 = 720। अभी 3 हम वो साइड भेज देते, क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, देयरफॉर 8y, ये डिवीजन में है, उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, 720 into 3, देयरफॉर 8y = 720 into 3 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 720 into 3 करोगे तो कितना आएगा 6 7 7 21, 2160 आएगा, ठीक है 2160। देयरफॉर अभी हम क्या करते हैं देखिए, y लिख देते हैं यहाँ पे, और 2160 8 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं देखिए, 8 के टेबल में 2160 कितने टाइम्स आता है, देयरफॉर y = 270 टाइम्स आता है, ठीक है 270 टाइम्स आएगा। आप ऐसे चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हो, 2160 डिवाइडेड बाय 8, तो y की वैल्यू आपको 270 मिल जाएगी। y क्या है हमारा, अनस्किल्ड वर्कर्स का वेजेस है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, y पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप पुट, पहले यार ये लिख देता हूँ, पुट y y हमें मिला है 270 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x प्लस y = 720, ठीक है। देयरफॉर x प्लस y है 270 = 720, देयरफॉर x = 720, 270 आ जाके -270 हो जाएगा, देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर 720 में से अगर आप 270 निकालो कितना आ जाएगा, 720 में से 270 निकालो तो कितना बचेगा, 12 5 450, ठीक है। हमें x क्या मिला फिर 450, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 450, यानी कि y की वैल्यू हमें मिली है 270 और x की वैल्यू हमें मिली है 450। यानी कि जो स्किल्ड पर्सन है उन्हें रोज के 450 मिलते हैं, और अनस्किल्ड जो है उन्हें रोज के 270 मिलते हैं, यानी कि डेली वेजेस। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स x = क्या है 450 रुपीज 450, and the daily wages of unskilled workers y हमें क्या मिला है 270 रुपीज 270। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें 450 मिले, और जो अनपढ़ लोग हैं यानी कि जिनके पास कुछ स्किल नहीं है उन्हें 270 रुपीज रोजाना मिलते हैं। इससे आपको पता चलता होगा कि स्किल बनना कितना, मतलब आपके अंदर स्किल कौन से होने चाहिए, आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए जिससे कि आपको भी ज्यादा पैसा मिले, ठीक है। इसलिए आपको सीखना पढ़ना वो बहुत जरूरी होता है, इसलिए आप पढ़ाई करते जाइए, ठीक है। तो देखिए हमने इस तरह से ये सॉल्व किया है। अभी हमें क्या करना है, 6th वन सॉल्व करना है। तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 6th बिट, ठीक है। तो 6th में सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये इसमें आखिर फाइंड क्या करना है, इसमें आपको दिया क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्लेसेस ए एंड बी। प्लेसेस ए, ये एक प्लेस है और ये एक प्लेस है, इसे बोल देते हैं ए और इसे बोल देते हैं बी, ठीक है।
प्लेसेस ए एंड बी आर अपार्ट 30 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, कितना गैप है 30 किलोमीटर है ना। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 30 किलोमीटर है, ठीक है। एंड दे आर ऑन स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड के ऊपर है, उनके बीच में का गैप 30 किलोमीटर है ए और बी में का, ठीक है। हमिद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, हमिद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक, ये बाइक से जा रहा है, ठीक है। किससे जा रहा है, बाइक से। ट्रेवल्स टूवर्ड्स बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और सेकंड इसमें आपको क्या कहा है, एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी ऑन बाइक, जोसेफ दूसरा नाम यहाँ पे है जोसेफ। जोसेफ क्या कर रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। बी से ए की तरफ जा रहा है, वो भी बाइक पे ही जा रहा है। एट द सेम दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स, वो जहां पे मिलते हैं ना, सपोज यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं कितने टाइम बाद, 20 मिनट्स के बाद। कितने टाइम बाद मिलते हैं दोनों, 20 मिनट्स के बाद, ठीक है। ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अभी आपको सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, देखिए ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई और ये है सेकंड कंडीशन, यहाँ पे हमिद और यहाँ पे जोसेफ, ठीक है। यहाँ पे आपका ए और यहाँ पे आपका बी। सेकंड में आपको क्या दिया है, देखिए सेकंड कंडीशन में, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी जोसेफ अगर अपोजिट डायरेक्शन यानी कि ये साइड में जाता है, अगर जोसेफ ये साइड में जाता है, हमिद तो ऑलरेडी ये साइड में ही जा रहा है, ठीक है। हमिद तो ये साइड में जा रहा है, उसमें कोई ये बात नहीं है। तो यानी कि जब जोसेफ सेम टाइम पे अगर साथ यहाँ पे जाएगा आगे और हमिद भी आगे ही जाएगा, मतलब दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आगे जाके वो मिलते हैं एक दूसरे से। कब मिलते हैं, यहाँ पे आके वो मिलते हैं, कितने टाइम बाद मिलते हैं, 3 घंटे के बाद मिलते हैं, ठीक है। ऐसा आपको दोनों कंडीशंस में यहाँ पे दिया है। ये है फर्स्ट कंडीशन, ये है सेकंड कंडीशन। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको हमिद और जोसेफ की स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड किस तरह से फाइंड करते हैं, आपको फिजिक्स में फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम उससे ये कैलकुलेट करके देखने वाला है कि आपका हमारा आंसर जो है वो क्या आने वाला है, यानी कि हमिद और जोसेफ की स्पीड पर आवर हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं इसे। तो अभी हमें पता चल चुका है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है स्पीड, किसकी स्पीड, हमिद और जोसेफ की। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं लेट स्पीड ऑफ हमिद बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। और लेट स्पीड ऑफ क्या है दूसरा नाम, जोसेफ बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट कंडीशन अभी हमें क्या दी है, फर्स्ट कंडीशन हमें दी है, देखिए दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स हमें दिया है, तो हमें मिनट्स में आंसर नहीं चाहिए, हमें आवर्स में आंसर चाहिए। तो देखिए 20 मिनट्स आवर्स में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हमें 20 को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 60 से, ठीक है। जब हम 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/3, यानी कि 1/3 आवर्स। 20 मिनट्स इज इक्वल टू 1/3 आवर्स, ठीक है। तो अभी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स, है ना। मतलब देखिए अभी हम फॉर्मूला लिखते हैं, फिजिक्स का आपका एक फॉर्मूला है, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस एज वी नो, लिखते हैं सबसे पहले एज वी नो, यानी कि हमें पता है, ठीक है, हमें ये फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड
इंटू टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस क्या दिया है आपको, डिस्टेंस आपको दिया है 30 किलोमीटर, यानी कि दोनों एक दूसरे से ए और बी एक दूसरे से 30 किलोमीटर अपार्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा फिर 30 इज इक्वल टू स्पीड क्या है, स्पीड है हमारी x है, x है स्पीड, और टाइम क्या है, टाइम हमारा 1/3 है, 1/3, और प्लस और क्या है हमें जोसेफ का क्या है y, यानी कि y 1/3। तो ये देखिए इक्वेशन हमें इस तरह से मिली है। हम इसे क्या करते हैं, अभी हमें नॉर्मल फॉर्मेट लिख देते हैं, जैसे कि x पहले हम लिखेंगे हम x, बाद में y, और बाद में c की टर्म हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन यहाँ पे मिल चुकी है। अभी देखिए ये इक्वेशन को क्या करते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब आप ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा देखिए x प्लस वाई, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 इंटू 3 30 क्या आएगा फिर 90। ठीक है, इसे बोलते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मिली है जिसे हमने इक्वेशन 2 कहा है। ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमें सेकंड कंडीशन देखनी है, ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अभी हम सेकंड कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूं कंडीशन 2। ठीक है, कंडीशन 2 अभी हम देखते हैं। कंडीशन 2 आपको क्या दिया है, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, हमें वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। अभी यहाँ पे टाइम क्या है, 3 आवर्स का टाइम है, आवर्स में दिया है, इसमें कुछ भी कन्वर्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। 3 आवर्स यानी कि 3 x स्पीड क्या है हमारी x, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब अभी आएगा माइनस। ठीक है, इन छोटी छोटी बात को आपको ध्यान रखना पड़ता है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए माइनस होगा, है ना, मतलब देखिए ये डायरेक्शन में ये डायरेक्शन में इतना जो है पार्ट माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम अभी यहाँ पे करेंगे माइनस। तो माइनस क्या आएगा अभी, टाइम इंटू स्पीड, स्पीड किसकी अभी y की, जोसेफ की स्पीड क्या है y। ठीक है, और हमारा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारा 30, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, डिस्टेंस हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप ये इक्वेशन देखोगे 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30, ये डिविजिबल है किससे, 3 से। तो जब आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस अभी हमें मिल चुकी है, कौन सी, ये एक और ये एक। तो ये दोनों इक्वेशंस में यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ये इक्वेशन सेकेंड है हमारी, और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, ये दो इक्वेशंस अभी हमें सॉल्व करनी है। तो देखिए प्लस वाई और माइनस वाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, साइन होगी, एडिशन करेंगे हम क्योंकि दोनों की साइन जो है अपोजिट है, तो x और x क्या हो जाएगा 2x, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 90 प्लस 10 100। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा फिर 100/2, x हमें मिल चुका है 50। ठीक है, x क्या है हमारा स्पीड है, किसकी स्पीड है, हमीद की। अभी हमें जोसेफ की भी स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो अभी हम क्या करते हैं देखिए, पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, ठीक है 2 में कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 में जब आप पुट करोगे x की वैल्यू तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x की जगह पे 50 रखते हैं, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 90 माइनस 50, यानी कि क्या हो जाएगा वो 40। ठीक है, तो y हमें कितना मिला है 40। तो अभी हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ, स्पीड किसकी, हमीद की स्पीड, स्पीड ऑफ हमीद इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू, हमीद की स्पीड कितनी है x, x कहाँ पे हमारा, x है 50
किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एंड लिख देते हैं यहाँ पे, एंड द स्पीड ऑफ जोसेफ इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरह से जो है आप डिस्टेंस, स्पीड, टाइम जो है कैलकुलेट कर सकते हो। जब भी आपको स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि आपको ऑलरेडी फिजिक्स में हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 6 का 6 यहाँ तक था हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है, हमारा प्रॉब्लम सेट भी पूरा हो चुका है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो कुछ भी देखा उसमें अगर आपको कुछ भी नहीं समझा हो तो आप तुरंत कमेंट में जाइए बता दीजिए कि आपको क्या नहीं समझा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सेट 1 पार्ट डी, पार्ट ए बी सी डी पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 हमने यहाँ पे सब कुछ खत्म कर लिया है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक आपको कुछ भी नहीं समझा है तो प्लीज कमेंट में जाइए बता दीजिए आपको क्या नहीं समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी बोर्ड की तरफ से आपको पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर अभी तक आपको कुछ भी नहीं समझा है तो प्लीज कमेंट में जाइए बता दीजिए आपको क्या नहीं समझा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे पोस्ट में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वो लेक्चर जो है आपको मिस नहीं करना है, उसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो आपको बोर्ड में पूछ सकता है, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, ये सब कुछ जो भी आपको समझानी है आप चाहे तो वापस देख सकते हो वीडियो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।